वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 4/4 जो बचा है आपका द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बोला क्या इसमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यानी मूल का प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, आपको इसका मतलब यहाँ आंसर चेक करना है। आपको क्या करना है, मूल के प्राकृतिक यानी आंसर चेक करना, बिना निकाले हमको आंसर चेक करना है। ये कैसा आंसर है कि आपका जीरो आंसर आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है यानी धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। आपको बिना आंसर निकाले आपको आंसर चेक करना है। इसका मतलब यही हुआ। बोला है ज्ञात कीजिए। आगे पढ़ते हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि अगर इसका आंसर हो तो बोला है तो उन्हें भी ज्ञात करें। अगर इसका आंसर आए तो उनको भी हमको ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करना, आइए सबसे पहला ही सवाल को हम समझा देते हैं। अगर देखिए पहला सवाल ले लें कि 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्या है, एक समीकरण है। समीकरण हल करने का 3 विधि बताया था आपको। जो एक होता है यानी गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघात सूत्र से। तो अगर आप गुणनखंड विधि सोल्व कीजिएगा तो उससे भी ठीक है, लेकिन आपको द्विघात सूत्र से हम सोल्व करते हैं। देखिए द्विघात सूत्र में क्या हम माने थे, सबसे पहले क्या माने थे, यानी इसमें a मानना है। माना कि a बराबर क्या होगा, माना कि a बराबर ये जो पहला है वो हो जाएगा 2, b बराबर मानना है आपको -3 तथा c बराबर मानना है आपको 5। यही तो आप क्या करना, इससे हम d निकालते थे यानी विवेकतर या आप d कह सकते हैं। d जो निकालेंगे वह कैसे, यानी द्विघात सूत्र से पलटना है, सॉरी द्विघात सूत्र से जो करना है तो लिखना है यानी x बराबर यानी -b + √b² - 4ac बट्टा में लिखना आपको 2a। ऐसे निकालते थे द्विघात सूत्र से। b जो हुआ, b क्या है -3, एक माइनस सूत्र में इंटू -3 + √b²। तो b क्या होगा आपका -3 का होल स्क्वायर -4ac, ए कितना आपका 2, c कितना आपका 5 बट्टा में लिखना आपको 2a। तो 2 ऐसे रहेगा, a का मान कितना है तो 2। ऐसे करके फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया आपका +3 + √3 तिया 9 हो गया। अगर -3 को होल स्क्वायर है तो यानी -3 गुने -3 तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 तिया 9, इसलिए हम लिखे डायरेक्ट 9। फिर माइनस लिखना है आपको 4 दूना 8, 8 पंचे 40 बट्टा में लिखना है 4। अब देखिए 3 ± √40 में से 9 गया कितना हो गया आपका -31 बट्टा 4। आप लोग को हम बताए थे इस अगले एक्सरसाइज में, अगर रूट में माइनस आए इसका जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका हम जो कारण सब बताए थे। क्योंकि अगर माइनस में रूट आ जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर माइनस में जो रूट है इसका वर्ग नहीं होगा। और माइनस में किसी चीज का अगर वर्गमूल निकालिए आप तो इस माइनस में नहीं होता है। अगर मान लेते हैं अगर -4 का हम वर्ग करें तो -4 गुने -4 तो +16 ये होता है। यही बात है, अगर माइनस किसी में वे नहीं करता, कोई भी संख्या अगर माइनस से भी ले जाएगा, अगर माइनस में ले लेते मान लेते 4² -4² तो -4² का मतलब क्या हुआ, यानी -2 मरतबा -4 गुने -4, इसका भी वर्ग क्या होगा प्लस से होगा 16, तो माइनस में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए इसका जो वास्तविक मूल नहीं होगा। लेकिन अपने लोग को कब पता चला, जब हम इसको द्विघात सूत्र से तोड़े तब तो पता चलता यार इसका तो आंसर नहीं है, यानी इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। लेकिन इसमें बोला बिना वास्तविक यानी मूलों की प्राकृतिक में आंसर को हम चेक करना है। तो कैसे, इतना जो हम काम किए और इससे पहले हमको पता चल जाता तो और अच्छा, इससे पहले भी पता चलेगा। एक नियम है, मैथमेटिशियन ने एक नियम दिया है, तो मैथमेटिशियन ने एक जो है नियम दिया है, इससे यानी जो इतना जो कार्य करती है इससे पहले हमको पता चल जाएगा कि ये आंसर का यानी वास्तविक मूल है या नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो आइए वो अगर हम पता करेंगे। अगर मान लेते हैं b² - 4ac, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये माइनस में है या ये प्लस में आवे या ये शून्य आवे, अगर ये हमको पता चल जाए तो आप आराम से यहाँ से जो है आंसर बता सकते हैं। वो कैसे, सो देखिए अगर ये b² - 4ac, b² - 4ac है ब्रैकेट के अंदर, यही ना हमको माइनस में आया 31, अगर ये बात हमको पहले पता चल जाए तो वहीं से निकल जाएगा कि इसका आंसर है या नहीं है। अगर b² - 4ac ऋणात्मक हो, अगर b² - 4ac
ऋणात्मक, ऋणात्मक आए तो इसका कोई आंसर, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ऋणात्मक आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अगर मान लेते बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर घनात्मक आए तो इसका दो अनेक हल होता है, यानी इसका दो अनेक हल होगा, इसका दो हल होगा। क्या होगा? दो हल होगा। दो हल वह कैसे? देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ क्या है 3 प्लस माइनस रूट अंदर 31 था ना बट अब 4। अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर घनात्मक आए यानी प्लस में आए इसका दो मान होगा। यहाँ मान लेते हैं प्लस तो हो गया 31, तो एक लिखना है 3 प्लस 31/4, एक लिखेंगे 3 माइनस 31/4, ये दो अलग मान हो गया। अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य हो, क्या हो? शून्य, इसका मान जो है मूल जो है बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। वह कैसे होगा? सो देखिए, अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य हो, क्या हो? शून्य। अगर 0 हो तो क्या होगा? जीरो का वर्ग तो 0 ही होगा, तो लिखना ना प्लस में 0 और लिखना 3 माइनस 0/4, तो 3 0 3/4, 3 0 3/4। ये होता है इसका नियम। यानी अगर ऋणात्मक में आए इसका कोई हल नहीं होगा, अगर धनात्मक में आए तो दो अलग मान होगा, अगर शून्य आए तो दो बराबर मान होगा। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आइए तो हम जो है पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल जो आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, माना कि वही टाइप, माना कि ए बराबर क्या लिखना है आपको? तो 2 लिखना है। बी बराबर क्या हो गया आपका? -3 तथा सी बराबर क्या हो गया आपका? यानी 5। अब क्या बोले थे? इसका जो नियम था वह विवेक्तर, अब हिंदी में क्या है विवेक्तर या इंग्लिश में डी। तो डी निकाल, अगर डी हमको पता चल जाए तो डी बराबर सूत्र क्या होता है आपको? कभी डी पूछ लिया जाता है या कभी विवेचक पूछ लिया जाता है, चाहे विवेक्तर, 3 नाम से अगर आपको एक नंबरी में पूछे डी क्या है या विवेक्तर क्या है या विवेचक निकालिए तो आपको ये निकालना है। यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमको ये पता चल जाए कि अगर ऋणात्मक है तो क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं होगा। अगर घनात्मक है तो 2x का हल होगा, यानी आंसर है, और शून्य तो इसका 2 बराबर मूल होगा। देखिए, तो डी निकाल के पहले पता कर लेते हैं। बी कितना है? तो बी हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना आपका? 2 हो गया। सी कितना आपका? 5 है, तो 5 लिखना है। तो 3 3 क्या होगा आपका? 9। बताए थे -3 का होल स्क्वायर, यानी -3 को माइनस बराबर क्या होगा? +9, इसलिए 3 के होल स्क्वायर यानी 9 हो गया। -4 दूना 8, 8 पंचे 40, क्या लिखना है आपको? 40। अब क्या करना है? 40 में से 9 गया क्या हो गया आपका? -31। तो क्या बोले, अगर हमको बी स्क्वायर पता चल जाए तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, बी स्क्वायर जो है मुझको डी जो निकला कितना? ऋणात्मक आया, तो ऋणात्मक क्या बोलते? अगर जब ये बी स्क्वायर माइनस 4 ऋणात्मक हो तो इसका कोई हल नहीं। तो लिखेंगे इसका वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या बोले थे? कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसका मान जो है शून्य आया। सॉरी, मैं इसका ऋणात्मक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है? तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है? देखिए सेम उसी प्रकार तोड़ना है इसको भी। दूसरा नंबर सवाल आपका है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो सेम वही प्रकार लिखना है। माना कि ए बराबर कितना हो गया आपका? 3, बी बराबर लिखना है -4√3 तथा सी बराबर लिखना होगा कितना? 4। इसका विवेक्तर ज्ञात करना है, जिसे आप डी कर सकते हैं या विवेचक कर सकते हैं। विवेचक भी कहिए या विवेक्तर भी कहिए या डी भी कहिए। तो हम डी लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, लेकिन देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमको ये पता चल जाए तो आराम से हम क्या बोले थे, आपको समझाए थे। अगर हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac पता चल जाए यानी विवेक्तर या डी, तो आराम से अगर ऋणात्मक होगा तो समझ जाए इसका कोई हल नहीं होगा, और धनात्मक है तो 2 अलग अलग हल होगा। अगर शून्य आए यानी 0 है तो सब समझ जाएंगे 2 जो है बराबर हल होगा। तो हम ये पहले देख लेते हैं ये आता क्या है। तो बी स्क्वायर कितना आपका? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना आपका? 3, सी कितना हो गया आपका? 4। तो देखिए ये क्या होगा, 4 पे तो रूट है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 चौका हो गया 16,
गुने 3 पे रूट है तो स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया 3, माइनस 4 का 16 या 48, यानी यहाँ 16 या 48 माइनस 48, यहाँ क्या हो गया आपका जो शून्य निकल गया। तो शून्य निकलता था तो क्या बोलता है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर 0 आ जाए आपका, इसका दो बराबर मूल यानी हल होंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो इसका दो यानी इसका बराबर हल होंगे, इसका बराबर हल होंगे, इसका बराबर हल होंगे। देखिए तो निकालना कैसा होगा बराबर हल, सो देखते हैं। तो लिखना है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही दुघात सूत्र में तोड़ना है इसको, बट्टा में लिखना आपका 2a। देखिए माइनस तो माइनस होगा इंटू बी का मान भी क्या है माइनस में, तो माइनस लिखना है 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना निकला आपका 0, तो लिखना है यहाँ 0, बट्टा में लिखना है 2a का मान हो गया आपका 3, लिखना है 3। तो आइए इधर देखते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3 प्लस लिखना है 0 का 0 होगा वर्गमूल 3 दूना 6। आपको क्या बोले थे, जब 0 आया तो एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना, तो 4√3 में 0 जोड़ देंगे एक बार और एक बार क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो देखिए 6 बच गया आपका 4√3/6 कॉमा 4√3/6, तो सेम आंसर आया आप लोग, ये जो है सेम आंसर आ गया। तो क्या बोले जब ये 0 आए आपका विवेक्टर तो सेम आंसर आएगा। देखिए यहाँ आपका सेम आंसर आ गया, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएंगे। तो चलिए हम तीसरा सवाल जो है ये तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा चल मैं रिकॉर्डिंग देख रहा, तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सेम पहला दूसरा की तरफ सोल्व करना है, लिखना है माना कि a बराबर 2 ले लिए, दूसरा b बराबर माइनस 6, तीसरा यानी c बराबर आपको लेना है 3। तो आपको विवेचक या विभांतर या डी कहिए, तो डी निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का मान कितना है माइनस 6, तो माइनस 6 का होगा उसका माइनस 4ac, a कितना हो गया आपका 2, c कितना हो गया आपका 3। तो सेम वही, तो 6 का को 2 मरतबा पढ़ना है, माइनस 6 का 6 गुने माइनस 6 तो होगा कितना आपका 6×6 36, यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 4 दूना 8 8 त्रिक 24। अब 36 में से 24 जो गया कितना बचेगा आपका, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया आपका 12। यहाँ देखिए क्या जब ये आपका जो है विवेचक क्या डी अगर धनात्मक हो तो 2 इसका मान होगा, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac घनात्मक है, तो इसका क्या 2 मान होंगे, 2 अभिन्न मान, 2 अलग मान या भिन्न मान होंगे, क्या होंगे भिन्न मान होंगे। वो कैसे, सो देखिए तो उसको भी जांच करना है वो कैसे आया। लिखना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट्टा में लिखना आपका 2a। देखिए माइनस है सूत्र में तो माइनस इंटू बी का मान भी क्या है माइनस में, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका, तो लिखना है हमको प्लस 12, बट्टा में लिखना है 2a का मान कितना हो गया आपका 2। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12/2 दूना 4। तो क्या बोले थे जब धनात्मक का है इसका 2 मान अलग होगा, तो एक बार क्या करना है 6 प्लस जोड़ देना है 12/4 और एक बार क्या करना है घटा 6 माइनस 12/4, यही आपका जो आंसर हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।